हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 मोमेंट्स का, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको देखते हैं। चलो इसमें क्या है। तो इसमें महेंद्र है, जो एक इंसान है जो एक एज अ सुपरवाइज़र काम करता है एक फर्म में, जो कि ऑफ़र करती है सुपरवाइज़र्स को ही जॉब, मतलब सुपरवाइज़र्स को ही हायर करती है वो कंपनी। अलग अलग साइट्स पे भेजते हैं काम के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे, फैक्ट्रीज़ में, ब्रिजेस पे, ये सबको वहाँ पे महेंद्र जो है वो काम करता है। और ये जो स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं, ये अपनी ही स्टोरी, यानी महेंद्र अपनी ही स्टोरी बता रहा है गणेश को। तो इसमें वो एक इंसान की बात कर रहा है जिसका नाम है ईश्वरन। वो बेसिकली महेंद्र का कुक है, बट वो उसके लिए सब कुछ करता है। उसके कपड़े धोता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके साथ बातें करता है। जहाँ जहाँ पे वो जाता है अपने काम के लिए महेंद्र, उसके साथ ही ईश्वरन उसके साथ हर जगह जाता है। उसका एक तरह से वो एसेट बन चुका है, क्योंकि वो हर चीज़ में काम आता है, हर चीज़ में महेंद्र की हेल्प करता है। अब क्योंकि महेंद्र एक बैचलर था, तो उसकी नीड्स बहुत सिंपल थी, इसीलिए उसको ज़्यादा कुछ लग्जरियस की ज़रूरत थी नहीं। इसलिए ईश्वरन उसके साथ हर जगह जाता था और उसकी हेल्प करता था। ईश्वरन बहुत अच्छा खाना बनाता था, और उसमें एक ये एबिलिटी थी कि वो कहीं से भी खाना ढूंढ लाता था, कहीं से भी सब्जियां ढूंढ लाता था। जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता था, कोई शॉप नहीं होती थी, वो वहाँ से भी चीज़ें ढूंढ के और बहुत टेस्टी खाना बना देता था महेंद्र के लिए। फिर जब महेंद्र सुबह उठ के अपने काम पे जाता था, तो ईश्वरन उसके लिए खाना बनाता था और साथ में उसको पैक भी करके देता था। फिर जब महेंद्र चला जाता था, उसके जाने के बाद ईश्वरन अपना आराम से घर में नहाता था, खुद भी खाना खाता था। और ईश्वरन को एक शौक था, जो था तमिल थ्रिलर स्टोरीज़ पढ़ने का। उसके पास एक मोटी सी बुक थी जिसमें तमिल थ्रिलर स्टोरीज़ होती थी। वो उसको पढ़ता था और उसको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। ये ईश्वरन का फेवरेट पास टाइम था, ये बुक्स पढ़ना। और इसी से इन्फ्लुएंस होके ईश्वरन ऐसा बन चुका था कि वो कोई नॉर्मल सी बात भी अगर बताता था किसी को, तो ऐसे एग्जैजरेट करके बताता था, जैसे पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग बात हो वो। फॉर एग्जांपल, उसको नॉर्मली वो जा रहा है रोड पे, कोई पेड़ दिख गया गिरा हुआ, तो वो उसको भी ऐसे बताएगा कि पता है क्या हुआ, सुनसान रात थी, मैं अकेला था, मैं जा रहा था, मुझे लगा ये तो कोई लाश पड़ी है, और मैं पास जाके देखा तो वो तो एक पेड़ था। मतलब हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत इंटरेस्टिंग बना के वो बताता था। ये उसकी आदत थी ईश्वरन की, तभी स्टोरी का नाम भी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। से इसमें यही दिया हुआ है कि जब वो उसने कोई पेड़ देखा, अपरूटेड ट्री देखा हाईवे पे, तो वो उसको ऐसे बताएगा, अपने हैंड्स ऊपर करके, अपनी आईब्रोज को एकदम आर्क्ड करके बोलेगा कि मैं उसके पास गया, मुझे लगा वो एक बहुत डेंजरस बीस्ट है। और जो महेंद्र था, वो भी बिल्कुल अपनी चेयर पर आराम से बैठ के पूरा इंटरेस्ट लेके ईश्वरन की बातें सुनता था। तो अब ईश्वरन एक नई सी कहानी बना के महेंद्र को बताता है। वो बोलता है, मैं जहाँ से आता हूँ ना, वो प्लेस टिम्बर के लिए बहुत फेमस है। उसमें बड़े बड़े जो हाथी है, वो ट्रक में जो लॉग्स होते हैं उनको लोड करवाने के लिए हेल्प करते हैं। पर अगर एक बार वो बड़े बड़े हाथी पागल हो गए ना, फिर तो महोत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। फिर अब ईश्वरन इसी से एक नई कहानी बना लेता है। वो बोलता है, एक बार जब मैं छोटा बच्चा स्कूल में था ना, तब एक हाथी ऐसे ही आ गया, जंगलों को तोड़ता हुआ, जंगलों को पार करता हुआ। और ऐसे फेंसिंग तो वो ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि माचिस की तीलियां हो। फिर वो बोलता है, वो ऐसे ही भागता भागता हमारे स्कूल के ग्राउंड में आ गया, जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही वो आया, सारे बच्चे डर के भाग गए, सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस में छुप गए, सारी गलियाँ खाली हो गई, कोई एक इंसान नहीं था पूरी जगह पे जहाँ पे वो हाथी था। मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था और छत से ये सब देख रहा था। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने टीचर के हाथ से एक डंडा लिया, सीढ़ी से नीचे गया और जाके हाथी के सामने खड़ा हो गया। हाथी मुझे गुस्से से देख रहा था कि जैसे वो मुझे मारेगा, पर मैं बिल्कुल भी डरा नहीं। मैंने क्या किया कि हाथी के तीसरे नाखून पे वो डंडा मारा ज़ोर से, और उसका वो नाखून तोड़ दिया। वो हाथी एकदम से पूरा कोलैप्स ही हो गया, सर से लेके पाँव तक वो पूरा का पूरा काँप गया और डर गया। फिर एकदम से ही स्टोरी सुनाते सुनाते ईश्वरन बीच में बोलता है, अच्छा रुको, मैं खाना गर्म करके आता हूँ। फिर महेंद्र वहाँ पे बैठा बैठा सोचता रहता है कि अरे आगे क्या हुआ होगा, मुझे बताओ तो सही। फिर जब ईश्वरन आता है, महेंद्र उससे पूछता है आगे क्या हुआ, तो ईश्वरन को तो याद ही नहीं होता कि वो बता कौन सी स्टोरी रहा था, क्योंकि असली में तो होता ही नहीं है कुछ, सब कुछ वो एक फेक सिनेरियो बताता है और फिर बताता है। तो फिर वो बोलता है, मैं क्या बोल रहा था, तो महेंद्र उसे याद दिलाता है। फिर ईश्वरन कहता है, अरे नहीं बस फिर कुछ नहीं, फिर डॉक्टर आया और 2 दिन बाद महोत आके एलिफेंट को फिर से जंगल में ले गया, बस यही सब हुआ। फिर महेंद्र बोलता है, अरे पर ईश्वरन तुमने ये सब किया कैसे, इतने बड़े हाथी को तुमने कैसे मारा। तो ईश्वरन बोलता है, मुझे लगता है इसका ना कुछ जापानीज आर्ट से कुछ रिलेशन है, या फिर कराटे से कुछ। ये ना मेरे नर्वस सिस्टम पे पैरालाइज हो गया था, मेरा नर्वस सिस्टम, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब वो कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी। वो एडवेंचरस स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, थ्रिलर, सस्पेंस, सारी स्टोरीज को बना के सुना सकता है ऑन द स्पॉट, विदाउट इवन थिंकिंग वंस। ये उसका टैलेंट है, और इससे महेंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब
अमेज्ड रहता है और उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनना। इसी सब की वजह से महेंद्र को अपनी लाइफ में टीवी की कमी महसूस नहीं होती। तो एक रात को ईश्वरन बोलता है कि क्या आज मैं कुछ स्पेशल खाना बनाऊं, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, आज के दिन हमें कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। तो वो बहुत टेस्टी सा खाना बनाता है जिसको खा के महेंद्र बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है, बहुत तारीफ़ करता है ईश्वरन की। और एकदम से खाना खाने के बाद फिर से पता नहीं ईश्वरन को क्या हो जाता है, वो फिर से कोई एक कहानी बना के सुनाता है। कहता है, पता है आपको सर, ये जो फैक्ट्री बन रही है ना, इससे पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान था, एक बरियल ग्राउंड था और यहाँ पे बहुत सारी लाशें दफन है, ऐसा वो बताता है महेंद्र को। फिर ईश्वरन बोलता है, मैंने तो कई बार बहुत सारे स्कल्स भी देखे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो एक स्टोरी और नरेट कर देता है अपनी तरफ से ही। वो बोलता है, वैसे तो मैं भूतों से इतना डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, पर जब मैंने वो औरत देखी पूर्णिमा की रात को, जो एक बहुत ज़्यादा बदसूरत औरत थी जिसका फेस बहुत ख़राब था, ऐसे लग रहा था कि एक कंकाल ने अपनी गोदी में फीटस को पकड़ा हुआ है, तब मैं उसको देख के डर गया। महेंद्र जो है वो एकदम से कांप उठता है ये सब सुन के। वो चिल्ला पड़ता है, कहता है, क्या तुम पागल हो, ये सब क्या बोल रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, चुप हो जाओ, मत बोलो। वो जो महेंद्र होता है वो उसी टाइम रूम से भाग जाता है और उसके बाद जब वो अगले दिन सुबह सो के उठता है तो उसको लगता है ईश्वरन उससे गुस्सा होगा क्योंकि मैंने उसे डांट दिया था। पर ईश्वरन बिल्कुल पहले के जैसा ही होता है, एकदम चीयरफुल, जैसे वो पहले खुश होता है वैसे ही खुश रहता है, कोई बुरा नहीं माना होता ईश्वरन। अब महेंद्र के दिमाग में ईश्वरन की बातें इस तरह से बैठ जाती है कि वो डेली रात को सोते हुए पहले खिड़की से बाहर देखता है, पर उसे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरे और चमकती हुई लाइटों के अलावा, जो कि फैक्ट्री की लाइट थी, कुछ भी नहीं दिखता। उसको लगता है कि बाहर कुछ है, बट वो जब बाहर देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। और एक दिन महेंद्र देखता है कि पूर्णिमा की रात होती है, फुल मून नाइट। उसको फुल मून नाइट देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पर डर के मारे वो बाहर देखता ही नहीं है। फिर एक रात को वो नींद से उठता है महेंद्र और उसको आवाज़ सुनाई देती है बाहर अजीब सी। पहले वो सोचता है कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, पर जो आवाज़ है वो बहुत खूंखार सी होने लग जाती है और उसको लगता है ये तो बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती। महेंद्र बहुत कोशिश करता है कि वो बाहर ना देखे और सो जाए, पर वो रोक नहीं पाता खुद को। वो जब बाहर देखता है तो उसको एक बड़ा सा क्लाउड जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। महेंद्र डर के मारे पसीने पसीन हो जाता है, पूरा कांपने लग जाता है। फिर महेंद्र अगली सुबह जब उठता है तो ये सोचता है कि ये सब मेरा सबकॉन्शियस माइंड का वहम होगा, कुछ नहीं होता। वो रेडी होता है, नहाता है और जैसे ही जाने लगता है तो ईश्वरन फिर से उसको जान के बोल देता है कि सर, याद है आपको जो मैंने एक फ़ीमेल घोस्ट के बारे में बताया था? आप मुझ पे गुस्सा कर रहे थे कि मैं चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ। अब तो आपने खुद कल रात उस औरत को देख ही लिया। मैं भागता हुआ आया था और मैंने कमरे के बाहर आपकी सारी आवाज़ें सुनी थी जो आप चिल्ला रहे थे इतनी ज़ोर ज़ोर से डर के मारे। फिर महेंद्र फिर से इतना ज़्यादा डर जाता है और वो ईश्वरन के सेंटेंस पूरा करने का भी वेट नहीं करता। वो भागता हुआ ऑफिस जाता है और पेपर्स दे देता है वहाँ पे कि मुझे अब इस हॉन्टेड जगह पे नहीं रहना, उसके अगले दिन ही बिल्कुल। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलो अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या सच में कोई भूत वहाँ पे होगा या फिर ये ईश्वरन की सब कुछ चाल है? क्या ईश्वरन को वो जगह पसंद नहीं आ रही हो कि इसलिए उसने ये कहानी रची ताकि महेंद्र वहाँ से चला जाए, या फिर क्या बात है? सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।